हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित ज्ञान पार्ट 16 त्रिभुज। बच्चों, हमने इससे पहले की वीडियो में त्रिभुज का बेसिक किया था कल की वीडियो में। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, पहला सवाल है, निम्नलिखित चित्रों में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज पहचानिए। बच्चों, आपको पता ही होगा न्यून कोण क्या होता है। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। समकोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो तुमको इसमें करना क्या है, अधिक कोण त्रिभुज को हमको यहाँ पर पहचानना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं यह कौन सा कोण है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं एक जो मतलब सरल रेखा होती है यह हमारा 180 अंश का होता है और इसके बीच में क्या होता है, एक रेखा होती है बीच में जिसे हम कहते हैं समकोण। और समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। देखिए जो हमारा यह कोण बना है यह समकोण और 0 अंश के बीच में बना है। तो इसका मतलब यह क्या है? यह एक न्यून कोण है। यह क्या है? यह एक न्यून कोण है। ठीक बच्चों, अब 2 नंबर देखिए। देखिए आपको यहां पर दिख रहा है कि यह एक सीधी रेखा है जो कि बीचों बीच में बना है। इसका मतलब यह क्या है? यह एक समकोण है। ठीक बच्चों, अब देखिए ग नंबर में लाइन बनाएंगे पूरी। अब देखिए ये हमारा कितना है? ये हमारा पूरा 180 डिग्री है। बीच में होता हमारा ये, यहां से हमारा हो जाएगा समकोण। देखिए जो हमारी रेखा है, ये हमारी जो रेखा है ये क्या है? ये समकोण से छोटी है। इसका मतलब ये क्या है? इसका जो अंश बनेगा, इसका जो अंश होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब ये क्या? यह एक न्यून कोण है। क्या है ये? यह एक न्यून कोण है। ठीक बच्चों, देखिए इसमें भी हम लाइन बनाएंगे और ये लाइन हमारा कितना है? 180 अंश होता है। बीच में एक हम लंब डालेंगे। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा समकोण है। लेकिन ये क्या है? देखिए ये समकोण छोटा है और 0 अंश से बड़ा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये भी क्या है? ये भी न्यून कोण है। क्या है यह क्या है? यह न्यून कोण है। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां पर इसमें लाइन बनाएंगे पहले। अब देखिए बच्चों, समकोण देखिए यहां बन रहा, यहां पर बनता समकोण। ये हमारा क्या है? समकोण है। देखिए जो यह आकृति है, यह आकृति समकोण से बड़ी है। इसका मतलब कि यह क्या है? यह एक अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से छोटा हो। इसका मतलब यह क्या है? यह एक अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हमारा है 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कोण आ ब सा की माप बताइए। बच्चों हमको इस त्रिभुज में इसकी माप बतानी है, कोण बा की माप बतानी है, इसमें आ की और इसमें बा की। चलिए बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो देखते हैं, हम यहां पर करते हैं कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कोण आ का मान कितना है? कोण आ का मान 50 अंश है और हमको कोण बा का मान निकालना है और कोण सा का मान दे रखा है यहाँ पर 60 अंश बराबर 180 अंश। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे? कोण आ और कोण सा को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा? 110 अंश प्लस कोण बा। अब क्या करेंगे? देखिए बच्चों, हम यहां पर इसको करेंगे पश्चांतर। इधर की संख्या प्लस में तो उधर जाएगी, किसमें जाएगी? माइनस में। देखिए इधर
जिसे पश्चांतर में क्या होता है, पश्चांतर में कोई संख्या इधर प्लस में है तो उधर जाएगी तो किस में जाएगी, माइनस में। इधर माइनस में है तो उधर किस में जाएगी, प्लस में। इधर गुणा में है तो उस साइड में किस में जाएगी, भाग में। और कोई भाग में है तो उस साइड किस में जाएगी, गुणा में। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार देखिए, जो यहाँ पर 110 किस में, प्लस में है, उधर जा किस में जाएगा, माइनस में। तो कोण बा बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 110 अंश। घटाएंगे कितना निकलेगा, कोण बा बराबर घटाएंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पर 70। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना अंश आएगा, यहाँ पर 70 अंश। ठीक बच्चों। उसके बाद हमारा ये खा नंबर है। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर कोण सा की माप दे रखा है 40 अंश, कोण बा की माप दे रखा है 30 अंश। हमको निकालना है कोण आ का माप। तो बच्चों आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लिख देंगे कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा का मान कितना होता है, 180 अंश। ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर कोण आ का मान निकालना है, तो कोण आ को ऐसे लिखा रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए कोण बा का मान कितना है, 30 है। कोण बा का मान कितना है, 30 है, 30 अंश लिख देंगे। फिर लगाएंगे कोण सा का मान कितना है, 40 अंश है, तो हम क्या देंगे, यहाँ 40 अंश लिख देंगे बराबर 180। ठीक बच्चों। हमको कोण आ का मान निकालना है, आ प्लस 40 30 70 बराबर 180। अब कोण आ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर ये 70 प्लस में है, उधर जाकर किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। तो क्या करेंगे 180 माइनस 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 110। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो कोण आ की माप कितनी होगी हमारी, 110 अंश। ठीक बच्चों। उसके बाद ये गा नंबर है, गा नंबर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर कोण आ के मान दे रखे, कोण आ के मान दे रखा है 90 अंश। बच्चों यहाँ पर कोण है 40 अंश। देखिए बच्चों यहाँ पर हमको निकालना है कोण बा की मान, निकालते हैं। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है, 180 अंश। तो हम निकालेंगे कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा बराबर कितना होता है, 180 अंश। ठीक बच्चों। अब देखिए कोण आ का मान कितना है, 90 अंश रख देंगे। कोण बा का मान हमें नहीं पता तो इसे लिख देंगे। और कोण सा का मान कितना है, 40 अंश लिख देंगे, 40 अंश बराबर 180। इसको जोड़ेंगे 40 90 और 40 ना होगा 130। तो कोण बा बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 130 बराबर 180। उसके बाद करेंगे कोण बा बराबर, अब देखिए जो यहाँ पर ये प्लस में है, उधर जाएगा किसमें जाएगा, माइनस में। तो लिख देंगे 130। तो कोण बा बराबर कितना आंसर आएगा हमारा, घटाएंगे कितना बचेगा इसमें से, 0 में 0, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, कितना 50 अंश। इसका मतलब बच्चों यहाँ कितना आएगा, 50 अंश आएगा। ठीक बच्चों। बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आपका सवाल नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरो। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। देखिए जो का नंबर है आपका, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं तथा 3 भुजाएं होती है। बच्चों हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है। अब ख नंबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों योगफल कितना होता है, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक बच्चों। ग नंबर है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की माप का योगफल तीसरी भुजा से होता है। देख लिए बच्चों, यहां पर एक त्रिभुज लेते हैं, इनकी 2 भुजाओं का माप, 2 भुजाओं का माप कितना है, मान लीजिए इसका माप है 70 और इसका मान लीजिए 50 है, और इसका मान लीजिए कितना है
मान लीजिए इसका 60 है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का माप, इन दो भुजाओं का माप का योग 50 70 प्लस 50 कितना होता है 120 का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा। देखिए यहाँ पर ये हमारी दो भुजा है, दो भुजाओं का योग कितना है 180 आया, तो हमारी तीसरी भुजा क्या होगी, दो भुजाओं से क्या। फिर देखिए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की माप का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है ना। देखिए यहाँ बड़ा ही नहीं बड़ा, तो क्या हो जाएगा बड़ा होता है। ठीक बच्चों, लिखा है त्रिभुज की दो भुजाओं की माप का अंतर, अंतर मतलब घटाने पर तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है। देखिए बच्चों अब यहां पर देखिए, अब हम 70 में से 50 कितना बचेगा 20 बचेगा। अब देखिए ये तीसरी भुजा कितनी 60 है, 60 तो छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा कम होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है कम होता है, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक बच्चों, यही से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।